दोस्तों आज का टॉपिक है कि मास्टरबेशन हमारे लिए सही है या गलत। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इस चीज को लेके परेशान होते हैं और बहुत गिल्टी फील करते हैं कि अगर उनसे ये अपराध जैसा उनको फील होता है कि अगर हो जाता है तो ये क्या अपराध है। नहीं दोस्तों, देखिए क्या होता है कि हम एक एज का तवज्जो होता है, उस समय एक ऐसी एज होती है कि उस समय एक कहते हैं कि जो 18 ईयर का बच्चा होता है तो उसके अंदर ऐसे आवेग होते हैं, संवेग होते हैं, जिसमें कई चीजें क्या होती हैं आपस में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बॉडी में कई चेंजेस हो चुके होते हैं। वो टीनेज एज होती है जिसमें ये सारी जो है गतिविधियां बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं। तो हम उस समय बहुत सी ऐसे चेंजेस की वजह से बॉडी में ऐसे विचार चीजें, क्योंकि आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टीवी और ऐसे सोशल मीडिया और ऐसा लाइफ स्टाइल हो गया है कि कहीं ना कहीं हमारे मेंटल पे काफी ज्यादा असर पड़ता है और ये कहीं ना कहीं उन चीजों को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि आप एक ऐसे आदी हो चुके हैं ऐसे इन्वायरमेंट में। तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं ये गलतियां होती जाती हैं तमाम बच्चों से, तमाम लोगों से। तो इसको बचाने के लिए हमें सबसे बड़ी क्या चीज करनी चाहिए और क्या क्या उपाय हो सकते हैं जिससे हम अपने आप को इससे सही कर सकते हैं। पहली चीज, मास्टरबेशन सही है या गलत, मैं बताना चाहूंगा यह एक नेचुरल बॉडी का फिनोमिना होता है और इसको ईश्वर ने बनाया है। क्योंकि आप जानते हैं रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो और चाहे इंसान, सब में एक ऐसी अंदर से फीलिंग्स होती है। इसीलिए उसके द्वारा बनाई हुई, ईश्वर के द्वारा, ये एक ऐसी चीज है जिससे हम दूर नहीं हो सकते। तो हमें इसे गलत या सही या क्या है इसे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में अगर नेचुरली बन रहा है और हमारी बॉडी से रिलीज हो रहा है तो वो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज अगर एक्सेस हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो अगर वो चीज हमारे नलिकाओं में रुक जाती है तो कहीं ना कहीं हमें पेन, हमें अनकंफर्टेबल, हमारे काम करने की गति में बाधक बनती है। इसलिए अगर कुछ लोग इस समस्या से जूझ रहे थे और इसको मास्टरबेशन अभी किया है या पहले करते थे, तो आपको हताश या निराश होने की जरूरत नहीं। ये एक नेचुरल फेनोमिना था और इसको इसीलिए आपने किया। तो आपको करना क्या है, आपको बताना चाहेंगे कि अगर इसको आप सही करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज है विल पावर। विल पावर मैं बताना चाहूंगा, विल पावर क्या होती है कि दिमाग में अपने आप पे नियंत्रित करना, कंट्रोल। इसको कंट्रोल तभी कर सकते हैं, आपको किसी चीज पे कंट्रोल करना है, अगर किसी पे कंट्रोल करना है तो सबसे पहले अपने आप पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आप अपनी विल पावर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, होम्योपैथिक में स्टेप्साग्रिया 30 एक ऐसी मेडिसिन है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, अगर 5 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम 3 बार लिया जाए तो इससे आप काफी हद तक निजात पा सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है कलकेरिया फास्ट 3x। कलकेरिया फास्ट 3x 6 टैबलेट सुबह दोपहर शाम बायोकेमिक होती है, इसको लेने से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। नेट्रम्यो 30x, इसको अगर आप लेते हैं सुबह दोपहर शाम 6 टैबलेट तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, इसके द्वारा आप इससे काफी ज्यादा राहत पा सकते हैं। दूसरी चीज, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत है। आपको पर डे सुबह मॉर्निंग में उठना है और हरी घास पे आप चलते हैं तो उसके द्वारा आपके बॉडी में पूरा ओज आता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, हड्डियां जो कमजोर हो चुकी हैं मास्टरबेशन से उनको कंप्लीट करता है। तो आपको विटामिन डी, क्योंकि आज की डेट में हम अपनी पैरों में मिट्टी को नहीं लगने देते हैं जिसकी वजह से विटामिन डी का फॉर्मेशन रुक जाता है। तो हमें विटामिन डी का जो सबसे बड़ा सोर्स है, ग्रास पे चल के मिट्टी पैरों में लगनी चाहिए, जिससे विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होने लगे। और हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई एक्सरसाइज, चाहे मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, चाहे डांस करना चाहिए, चाहे योगा करना चाहिए, चाहे जिम करना चाहिए, कोई ना कोई इन चारों में से कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर अपनाना चाहिए। तीसरी चीज, आपको पहली चीज जैसे बताया मेडिसिन के बारे में, व्यायाम के बारे में बताया, और तीसरी चीज बता रहा हूं खान पीन। आपको खान पीन में अपने जो है काफी ज्यादा सुधार रखना है। आपको अल्कोहल नहीं इस्तेमाल करना है, आपको सिगरेट नहीं पीना है, आपको गुटखा नहीं खाना है। आपको वो चीजों को इस्तेमाल करना है जो आपकी बॉडी में ओज लाएं। आपकी बॉडी में आपको जैसे एप्पल का इस्तेमाल करना है, बहुत इफेक्टिव होता है। कुछ ऐसे फलों का इस्तेमाल करिए जिनके द्वारा बॉडी में एनर्जी की फीलिंग्स आए। आप कुछ नेचुरल तरीकों को भी अपना, जैसे आपको कुकुम्बर, खीरे को खाना चाहिए, आपको जो है सैलेड्स जो है इस्तेमाल करना चाहिए, आपको तरबूज का इस्तेमाल करना चाहिए, आप कोकोनट वाटर का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। आप इससे काफी ज्यादा निजात पा सकते हैं। आपको उन तमाम हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना है जिससे बॉडी में चेंजेस आए। आपको अच्छी खाने पीने वाली चीजों के द्वारा आप अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं। तो आप घबराने की जरूरत नहीं। आपको बताना चाहेंगे हस्तुमैथुन होने से आप घबराइए नहीं, आप परेशान मत होइए। आप इन मेडिसिन को अपनाइए और इन 3 तरीकों को अपनाकर अपनी लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।